बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स खुशबाश होंगे। तो जी वीडियो का करते हैं आगाज़। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कौरमा रेसिपी। इसके लिए जी यहाँ पर हमने सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है और कढ़ाई में घी डाल के इसे फ्राई होने के लिए रखा है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए हैं और इसे हमने छिलके समेत काट लिया है। प्याज लिया है 2 अदद, सुर्ख हरी मिर्च ली हैं 4 अदद और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है और इसमें हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है फ्राई करते हुए। और इसे हमें इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। चिकन हो गया जी फ्राई। अभी हमें क्या करना है कि कढ़ाई में डालना है ऑयल और इसे हमें करना है गरम करना है। फिर हमने इसमें प्याज ऐड करना है और प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। और ये कुछ लेमन, तकरीबन 2 से 3 लेमन जो है वो हमने काट लिए हैं। और हरी मिर्च जो है उसका भी पेस्ट बना लिया है, अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया जो है इसे भी हमने अच्छे से वॉश करके काट लिया है। प्याज अभी ब्राउन हो रहा है। जब भी आप सालन वगैरह बनाएं, स्पेशली चिकन गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाएं, तो इसमें आप प्याज टमाटर ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे ना ग्रेवी जो है वो बनती है। और जब आप बिरयानी या पुलाव वगैरह कुछ भी बनाएं उसमें आप प्याज और टमाटर जो है वो कम इस्तेमाल करें, बिकॉज़ उसमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती। लीजिए जी प्याज जो है ये अच्छे से हो गया है ब्राउन। और इस स्टेज पे आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करना है और इसे इतना फ्राई करना है कि लहसुन की भुनी हुई खुशबू आने लगे। लहसुन भुन जाए तो आपने इसमें टमाटर और हरी मिर्च और लेमन जो है वो शामिल करना है और इसे हल्का सा मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए 2 to 3 टेबल स्पून आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसे कवर कर देना है ताकि टमाटर गल जाए। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अभी हमें इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह शामिल करने हैं। इसमें मैं सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालूँगी, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे चिकन जो लिया था वो 1 kg था, यानी 1 किलो चिकन में मैं ये मसाले डाल रही हूँ। कौरमा मसाला 1 साशे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे इसमें चिकन ऐड कर देंगे ताकि वो भी मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए।
चिकन को हमने शामिल करके इतना भून लिया है कि इसने घी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 3 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है, छोटे वाले जो कप होते हैं 3 कप पानी शामिल किया है। कवर करके इसे पकने के लिए रखेंगे और हमें इसे इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और अच्छे से ये घी छोड़ दे। और इस स्टेज पे मैंने इसमें गरम मसाले का जो पत्ता होता है वो ऐड किया था खुशबू के लिए। बड़ी लजीज खुशबू आ रही है, वाह। कौरमा जो है ये ऑलमोस्ट हो गया है तैयार और अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। लास्ट पे हमने इसमें हरा धनिया जो है वो शामिल करना है और अगर आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए आप इसमें लेमन काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम कर देंगे ऑफ और ये थी जी आज की वीडियो। कौरमा हो गया तैयार। अच्छी लगे तो लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।